दोस्तों, भोपाल तक में आपका स्वागत है। आज आपदा बड़ी है। मानवता की सेवा एक जज्बा, एक कर्मठता और कर्तव्य परायण निष्ठा के साथ करने में गौ उपचार सेवा केंद्र कटनी जिस प्रकार से आगे बढ़ चढ़ कर के मानवता की सेवा में समर्पित है। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं कि गौ माता उपचार केंद्र कटनी चांडक चौक स्थित है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना संक्रमण में प्लाज्मा डोनेट का जिस प्रकार से कार्य गौ उपचार केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है, उन्हीं जाबाजों से आज मैं आपका परिचय कराऊंगा। हमारे साथ रौनक खंडेलवाल जी हैं, सतीश सोनी जी हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर समाज की परिणति को उद्वेलित करने की बात आती है तो वहाँ बात आती है कलमकार की। कलमकार यानी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेश पाठक जी हैं। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी सेवा गौ उपचार केंद्र कटनी के माध्यम से कंधा मिला करके प्लाज्मा, जो आप समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोविड का सबसे क्रिटिकल अगर लास्ट स्टेज होता है तो वो प्लाज्मा डोनेट का होता है। हमारी कटनी में पहला अगर कोई कार्य प्लाज्मा डोनेट की बात अगर लेकर के आया तो वो गौ माता उपचार केंद्र के माध्यम से। रौनक जी, सबसे पहले आपको साधुवाद, धन्यवाद। ये प्लाज्मा का जो कार्य है किस प्रकार से है, थोड़ा सा इस पे आप ब्रीफ कीजिए। जी, थोड़ा सा मैं त्रुटि के लिए माफ़ी चाहूँगा आपकी कि ये जो कार्य ब्लड डोनेशन और ब्लड प्लाज्मा के लिए किया जाता है, ये हमारी सहयोगी संस्था है कटनी ब्लड डोनर सोसाइटी और मिलन ब्लड डोनर सोसाइटी, जिसके तहत ये हम ब्लड वाले रक्तदान से संबंधित पूरे कार्य करते हैं। और गौ माता उपचार केंद्र के तहत शहर में जैसे खिचड़ी बंटवाना और गायों का जो निःशुल्क इलाज होता है, यहाँ पे जो बीमार गाय रहती है उनका निःशुल्क इलाज होता है, इस समिति के तहत वो सारे काम किए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा मशीन, ब्लड प्लाज्मा, पहले तो मैं ब्लड प्लाज्मा आपको बता दूं, कोविड के जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जिनकी स्थिति थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, अगर उनको ब्लड प्लाज्मा चढ़ाया जाए उनके ब्लड ग्रुप से जो मैच करता हो तो उसकी स्थिति में बहुत जल्दी सुधार देखने को मिलता है। ब्लड प्लाज्मा के लिए कटनी में इसकी कोई व्यवस्था, कोई भी किसी प्रकार की मशीन ना कोई व्यवस्था कटनी में है इसके लिए हमें जबलपुर जाना पड़ता है। जबलपुर में बंसल पैथोलॉजी है, जहाँ पर पहले जो डोनर हैं उनसे मिलता हुआ जिसका ब्लड ग्रुप है वो वहाँ जाते हैं, उनका एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ये देखा जाता है कि उनके शरीर में कोविड की एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है, और बनी भी है तो किस हद तक बनी, किस हद तक मजबूत बनी है। अगर वो 7.5 पॉइंट 7 पॉइंट के ऊपर है तो ही उसका प्लाज्मा चढ़ेगा, अन्यथा उसका प्लाज्मा नहीं चढ़ पाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए लगभग पूरा दिन खराब होता है। यहाँ से जबलपुर लेके जाना, जबलपुर में जब ब्लड प्लाज्मा के लिए हम खून निकालते हैं, जब हमें खून निकालना होता है तो एक वेंस की भी जांच होती है, क्योंकि जब ब्लड कंपोनेंट मशीन होती है उसमें अगर हमारी वेंस नहीं मिली या हमारी वेंस पलट गई तो पूरी उनकी किट खराब हो जाती है। तो प्लाज्मा की जो जबलपुर जाना पड़ता था लोगों को, आज जो यथास्थिति है शायद आप लोगों के माध्यम से, तो क्या उनको जबलपुर लेके जाना पड़ता है? जी हाँ, ऐसा कई केसेस होते हैं। जो समृद्ध लोग होते हैं वो तो सब व्यवस्था कर लेते हैं, भाई गाड़ियाँ भी होती है, उनके पास पैसा भी होता है, साधन भी, संसाधन भी, क्योंकि 3 से 4 लोगों को लेके जाना पड़ता है। उस पेशेंट के लिए आप लोगों की संस्था क्या कार्य करती है? ऐसे मरीज जो सक्षम नहीं होते हैं, हमारी संस्था से जो डोनर होते हैं वो स्वयं अपने व्यय से, अपने खर्च से वहाँ जाते हैं, अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं और फिर उस परिवार, जरूरतमंद परिवार को अपना प्लाज्मा वो डोनेट करते हैं। ये प्रक्रिया इसकी होती है। अपना प्लाज्मा वो स्वयं डोनेट करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा, रौनक जी ने प्लाज्मा के बारे में हमको बिल्कुल डिफाइन किया, परिभाषित किया कि किस प्रकार से उनकी संस्था बढ़ चढ़ करके कार्य कर रही है। अगर हम बात मूक बधिर पशुओं की करें तो हमारे साथ मनोज सोनी जी हैं। जिस प्रकार से सतीश सोनी जी, पूरे कटनी जिले में आप गौ माता उपचार केंद्र के माध्यम से मूक बधिर पशुओं की सेवा तो कर ही रहे हैं और हर जगह जा करके
इनको चारा दाना उपलब्ध करा रहे हैं और भोजन भी मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय इस आपदा में कई संस्थाएं ऐसी जो पिछले लॉकडाउन में थी वो आकर के बढ़ चढ़ कर के कार्य नहीं कर रही हैं, लेकिन आप लोग इस दूसरे लहर में भी अगर दूसरे वेव की बात करते हैं तो आप भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। ये भावनाएं सोनी जी कहाँ से उत्पन्न होती हैं? हमारी 2 संस्थाएं हैं, कटनी ब्लड डोनर और मिलन ब्लड डोनर। हम लोग संस्थाएं कटनी में कहीं रास्ते में आवारा गाय और पशु या गौ माता जो रहती है भूखी प्यासी, उनको खाना नहीं मिलता है, तो हमारी संस्थाएं सब मिलकर सब्जी खरीदती हैं और इनको खिलाती पूरे शहर में घूम घूम के। ऐसा भी देखने को मिला है जो आप लोगों का काफ़ी वीडियो भी वायरल हुए हैं कि अगर रोड पे दुर्घटना में कोई गाय अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसका भी उपचार आप स्वयं करते हैं। हम स्वयं मैंने एक दिन आपके वीडियो में देखा था, स्वयं आप गाय का शायद ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, पैर कट गया था, लेकिन जिस चीज़ को देख करके एक साधारण व्यक्ति कांप उठता हो, लेकिन आप उस गाय का मरहम पट्टी कर रहे थे। तो इस प्रकार की भावनाएं जो हैं तो इतनी प्रचंड भावनाएं कहाँ से जागृत कर लेते हैं आप? सर क्या है, हम लोग नगर निगम के द्वारा जो घायल गौवंश होते हैं उनको लेके आते हैं उपचार केंद्र और डॉक्टर को हम लोग बुलाते हैं और उनके द्वारा इलाज करवाते हैं। उनको देख देख के हम लोग का प्रयास जागृत हुई और फिर हम लोग खुद इलाज करने लगे। खिचड़ी भी इस समय आप लोग जा कर के ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ लोग भूखे प्यासे पड़े हैं उनको खिचड़ी भी आप उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेश पाठक जी हैं। कहा गया है समाज को आईना अगर कोई दिखाता है तो कलमकार ही दिखाता है। शैलेश पाठक जी, गौ माता उपचार केंद्र में आपकी क्या भूमिका है? एक सेवक के रूप में मेरी भूमिका है यहाँ। पिछले लॉकडाउन में जैसा कि आपने कहा कि कई समाज सेवी संस्थाएं खुलकर हिम्मत के साथ आगे आ रही थीं, लेकिन इस बार जो बीमारी की भयावह स्थिति थी, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। हमारी संस्था कटनी ब्लड डोनर, मिलन ब्लड डोनर और गौ माता उपचार केंद्र अपने अपने तरीके से सेवाएं कर रही है। हम लोग रास्ते में मूक मवेशी जहाँ भी मिल रहे हैं उनको हरी सब्जियाँ भोजन खिलाना, और मानव सेवा के लिए हम लोग खिचड़ी लेकर निकलते हैं। घंटा घर, जालपा मंदिर, कमान्या गेट, स्टेशन चौराहा, कचहरी चौराहा, इन जगहों पर हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये सेवा निरंतर जारी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके लेख का कोई शान नहीं है, लेकिन अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखें जनसेवा में भी हमारे शैलेश भाई का हम तो ये मानते हैं कि कोई जवाब नहीं है। इस कार्य में कौन कौन सी संस्थाएं मिल कर के कार्य कर रही हैं, ये आप स्वयं बताएं। हम रौनक जी से पूछ लेते हैं, आपके ये गौ माता उपचार केंद्र के साथ इतना बड़ा कार्य करने में कई संस्थाएं शायद हैं, तो उनका थोड़ा सा हमको नाम बता सकते हैं? गौ माता उपचार केंद्र के जो संचालित संस्था है, जो सहयोगी संस्था है, सबसे पहले तो कटनी ब्लड डोनर और मिलन ब्लड डोनर है। इनके अलावा जब नवरात्रि के पावन पर्व से जब बैठकी थी माता जी की, उस दिन से हमने खिचड़ी बांटने का कार्यक्रम चालू किया था। धीरे धीरे इस काम को जो बढ़ाया, जो हमारा सहयोग किया, जो हमारी टीम में जो हमारे हाथ बने और जो हमारे सहयोगी बने, श्री महाकाल सरकार सेवा समिति, होप ग्रुप, कटनी जन सेवा समिति, हितेंद्र सोड़कार जी जिसके संचालक हैं, उसके अलावा जिला विकास छात्र संगठन और भी अनेक तरह की सोसाइटियां जो हैं हमारे साथ इस पुनीत कार्य में जुड़ी हुई हैं। इन्हीं सब समितियों ने कलेक्टर महोदय से ये मांग रखी है कि आप कृपया करके, लोगों को जबलपुर जाना पड़ता है, वो ब्लड प्लाज्मा की मशीन आप सरकारी चिकित्सालय में आप अवेलेबल करें। बहुत अच्छी मांग है इन सभी समितियों ने। तो आपने आवेदन दिया जी। इसके लिए सबसे पहले जो मांग उठाई वो कटनी ब्लड डोनर और मिलन ब्लड डोनर सोसाइटी ने लगभग 1 वर्ष पहले से इस चीज़ की मांग, पिछली बार भी जब ये कोविड का कहर आया था तब से मांग उठाई हुई है, लेकिन प्रशासन चूंकि गहरी नींद में सो रहा है, शासन भी और प्रशासन भी, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अभी तक कलेक्टर साहब का कोई जवाब आपके पास नहीं आया? अभी तक इस चीज़ से संबंधित कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं आया, पत्राचार हो चुका है। आप ये बात देखें कि नर सेवा नारायण सेवा, और उससे भी बढ़कर के सेवा है पशु की सेवा। वास्तविकता में एक मूक बधिर जानवर सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण से मानवता पे ही निर्भर रहते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो कृत्य किया जा रहा है गौ माता उपचार केंद्र कटनी के माध्यम से, ये वाकई काबिले तारीफ है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा समको दुख नाही। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। जय हिंद, जय भारत।